सुकरात कहते हैं कि अगर सोचना ही है तो अच्छे विचार, महान विचार सोचो। मन में प्रत्येक विचार का एक प्रतिरूप होता है। इसे संस्कृत दर्शन में नाम रूप, नाम और रूप कहा जाता है। आज हम बात करेंगे बिग थिंकिंग हैबिट के बारे में। काफी लोगों को बिग थिंकिंग यानी कि बीडीडीडी सोच निगल जाती है, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं रहता है कि उन्हें कितना और कब सोचना चाहिए। इसी में अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम को आज हम बताएंगे कि उन्हें कितना सोचना चाहिए। व्यक्ति की सोच ही उसे अमीर गरीब बनाती है, और ये तो अच्छा ही है कि हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। लोगों की सोच उनकी आने वाली जिंदगी बदलती है। इसलिए बड़ी सोच ही सबके लिए मायने होनी चाहिए। बिग थिंकिंग वाले ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, वरना छोटा सोचने वाले लोग लोगों की कही हुई बात ही सुन पाते हैं। और आपको बड़ा बनना है तो बड़ी सोच आपके लिए मायने होनी चाहिए। औरों का तो पता नहीं, पर आपके लिए बड़ी सोच ही आपको सक्सेस दिलाएगी। लोगों की सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच ही सफलता के काम आती है, और छोटी सोच तो राह चलते हर किसी में मिल जाएगी। आपको कुछ अलग करना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, ये कभी मत भूलना। और आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। आप जितना समय दूसरों को दे रहे हैं उतना खुद को दो, और उस समय में सोच को बड़ा करो। इतना सोचो जो आपको अपने जीवन में करना है, क्योंकि 5 साल बाद लोग आपके हालचाल नहीं पूछेंगे, आपने क्या किया है, क्या कमा रहे हो, यह पूछेंगे। इसलिए आपको बताने वाला नहीं बनना है, आपको पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है, आपने क्या क्या किया है, यह लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। यह होती है सफलता। आपका ज्यादा सोचना आपके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि आप अगर ज्यादा सोचते हैं तो वह बेकार है। इससे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आप ज्यादा सोचते हैं तो आप अंदर ही अंदर घुटते हैं, जिससे आप अपने काम में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ज्यादा सोचना आपको बहुत भटकाएगा। आपकी अच्छी सोच को, यानी कि आपकी बिग थिंकिंग के पास इसका अच्छे से ज्ञान होता है कि उसको किस प्रॉब्लम का जवाब कैसे निकलना है। वह चचे से जानता है कि उसे किस बारे में कितना सोचना है। वह सोचने में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। उसकी बिग थिंकिंग एक अच्छी आदत होती है, और वह बुद्धिमान व्यक्तियों में भी शामिल रहता है। सक्सेस हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, और ज्यादातर जो लोग अपनी बड़ी सोच रखते हैं उनके पास तो आसानी से पहुंच जाती है। पहले आप अपनी सोच को बदलो, सफलता आपको बदलेगी। कल जब दूसरों की दहलीज पर आप सफलता को देखते थे तो आप जलन महसूस किया करते थे, पर आपको ऐसा दिन लाना है कि जिनको आप देखकर जलन महसूस किया करते थे, वही लोग आपकी सफलता को देखकर जलन महसूस करें। दुनिया कल भी खराब थी और आज भी खराब है। दुनिया हमेशा हंसना जानती है, मौके छीनना जानती है, और व्यक्ति की सफलता को देखकर जलना भी जानती है। और आपको उन्हीं लोगों को जलाना है जो कल आप पर हंसते थे, और जिनकी सोच बड़ी होती है। वह उठते बैठते किसी भी वक्त किसी चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। उन्हें तो बस अपनी सक्सेस दिखती है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि वह क्या कर रहे हैं, और उनके दिमाग में अलग ही ख्वाब बन रहे होते हैं। आपको उन्हीं को अपनाना है, और जब आप ख्वाब देखोगे तो वह समय के साथ पूरे नहीं होंगे, तो आपको खुद से नफरत होगी, खुद के काम से नफरत होगी, और आपकी वही नफरत आपको सफलता तक ले जाएगी। लोग खुद ही खुद को कोसते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। खुद को 1000 कारण दे देते हैं ना कर पाने के। लेकिन आपको ऐसा दिन लाना है जब आप लोगों को कारण दे कि मैं इसलिए कर पाया हूं। अपने अंदर ऐसी जलन, ऐसा जज्बा पैदा करो कि वो जलन आपकी सोच को बदल दे। विश्वास नहीं होता है तो 15, 20, 25 दिन अपना कर देख सकते हो, और अकेले में, और जब चाहे कुछ भी करते हो। सोचो, ख्वाब देखो, और तुम खुद ही उस ख्वाब को पूरे करने के लिए जोरों शोरों से लग जाओगे। कोई और तुम्हें लगाने नहीं आएगा। तुम सिर्फ ख्वाब देखोगे और अपने आप उसे पूरे करने के रास्ते खोज लोगे। बड़ी सोच रखने की एक आदत है, क्योंकि मेहनत तो शरीर पर जोर डालकर भी किया जा सकता है, और जिद तो लोगों के चिढ़ाने से भी आ जाती है, और जुनून तो दूसरों की सफलता से झलकर भी आ जाता है। लेकिन बड़ी सोच हमारे दिमाग के ज्यादा काम करने से ही होती है कि आप अपने दिमाग पर कितना जोर डालकर उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। और कुछ दिनों तक आप सोचने की कोशिश तो करो, शायद आप भी बड़ी सोच वाले बन जाए। मैंने अपने एक आर्टिकल में बताया था, सब्र वह किसी में है ही नहीं। अगर कुछ दिनों तक कोशिश करने से आपकी आदतें बदल जाए तो अच्छा ही है ना। और अगर आपकी कुछ आदतें नहीं बदल रही हैं तो उसे और टाइम 2 समय दो, जो 10 दिन में बदलने थी। शायद आपके अंदर वह 20 दिन में बदले, या शायद 30 दिन में बदले, पर एक ना एक दिन वह बदलेगी। जरूर आपकी आदत है, या तो मिट जाएगी या बदल जाएगी। खुद पर विश्वास रखना सफलता पर पहली जीत होती है, और बड़ी सोच बिग थिंकिंग
हमें उसी सफलता को पाने में मदद करती है। बड़ी सोच में विश्वास करें, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा, यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा, क्योंकि जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी, उतनी बड़ी ही आपकी उपलब्धियां होंगी। और यही सोच अर्थात बड़ी सोच आपको पहुंचाएगी सफलता के शिखर पर। एक बात हमेशा याद रखें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होता है। अतः हमेशा यह सोचे, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, अर्थात सदा सकारात्मक, क्योंकि हम वैसे ही होते हैं जैसा हम सोचते हैं। हमारा नजरिया ही हमें महत्वपूर्ण बनाता है, हमें अमीर बनाता है, हमें सफल बनाता है। जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है वह बढ़ती है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है। इसलिए हमें बड़ी सोच, सफलता और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने लक्ष्य पर रोजाना ध्यान केंद्रित करें। उसे प्राप्त करने हेतु जो योजना बनाई है उसे भी रोजाना परख कर स्वयं को याद दिलाना चाहिए। हम यही सोचे कि आप स्वयं को जितना समझते हैं उससे भी बेहतर है। अपने ऊपर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें व आप स्वयं को सस्ते में न बेचें। आप उतने ही बड़े एवं मूल्यवान हैं जितना आप स्वयं को समझते हैं। और यही सोच अर्थात बड़ी सोच आपको पहुंचाएगी सफलता के शिखर पर। बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। अतः इससे बचे और स्वयं को वादा निभाने वाला, समय का पाबंद इंसान बनाए, रचनात्मक सोच को अपनाए, स्वयं को जिंदादिल इंसान बनाकर रखे, चिंतित होने से बचे, अपनी आदतों तथा जीवन शैली को सरल बनाए, अमीर लोगों की आदतों को अपनाए तथा स्वयं को मितव्ययी भी बनाए। लोगों की बुराई या शिकायत करने वाला नहीं बने। जो इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। अपने आप को सदा ऊर्जावान बनाए रखे, सेहत के प्रति जागरूक बने, चिंतित नहीं, अर्थात सुबह योगा व व्यायाम करे, बीमारी की चिंता न करे, सदा स्वयं को फिट रखे और फिट समझे भी। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। अपनी बुद्धि को कम तथा दूसरों की बुद्धि को ज्यादा आंकने की ज्यादातर गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अपितु हमें स्वयं पर आत्मविश्वास होना चाहिए। जो निर्णय ले उसे सही साबित करने के हेतु मेहनत करनी चाहिए। आप श्रेष्ठ हैं, यह सदा सोचना चाहिए। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा आपकी सोच महत्वपूर्ण है। साथ ही वह चिंतन या नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन के किसी क्षेत्र या व्यवसाय में जोखिम उठाने वाला आपका नजरिया है। हमेशा भविष्य में वह काम करे जिसमें आपकी रुचि हो, अर्थात जिससे आपको आनंद का अनुभव हो, बोरियत का नहीं। स्वयं को युवा ऊर्जावान अनुभव करे। हिसाब लगाए कि अभी रचनात्मक समय बचा है और मेरा सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी शुरू हुआ है। सफल लोग इसी तरह से सोचते हैं। जिन लोगों का उत्कृष्ट नजरिया होता है तथा दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मेहनत के साथ सफलता की चाहत होती है, वे हमेशा ही सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं, बशर्ते उनकी नीति और नियति में सकारात्मक भाव भी होना चाहिए। कर्म के प्रति निष्ठा भाव होना चाहिए। हमेशा आसान रास्तों की बजाय बेहतर रास्ते चुनना सीखो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपना मूल्य समझो और अपने आप को महत्वपूर्ण भी। लोग भी आपको महत्वपूर्ण समझेंगे। साथ ही बड़ी सोच अपनाएं, इस प्रकार आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा।